तो हम लोग का क्वेश्चन 5 तक तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग विज़न का टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे थे, तो अब ये छठा क्वेश्चन है उसके टेस्ट 1 का। ठीक है, आप पहले आंसर लिखिए, उसके बाद इसे चेक कीजिए। तो क्वेश्चन है कि मेंशन करना है कि 6 फ्रीडम क्या है जो कि गारंटीड है अंडर आर्टिकल 19, और साथ में कमेंट करना ऑन द वेज इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अटेम्प्टेड किया तो बैलेंस करने का बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी और साथ में इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो पहले तो 6 फ्रीडम को मेंशन करो जो कि आर्टिकल 19 में है। दूसरा कि डिस्कस करो वेज इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ने अटेम्प्ट किया है टू स्ट्राइक अ बैलेंस किसके बीच में, टू इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। आर्टिकल 19 जो है वो 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। ये आपने आई होप कि लिखा होगा अपने आंसर में। पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा असेंबल पीसफुली, तीसरा टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, ये सारे याद होने चाहिए आपको। ठीक है, और फिर फ्रीडम टू मूव फ्रीली throughout the territory of India, freedom to reside and settle, freedom to practice any profession। ठीक है, लेकिन अब साथ में क्वेश्चन है कि ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल इंटरेस्ट, ये भी आपके आंसर होना चाहिए। तो लिबर्टी जो है वो एज कंसेप्ट बाय द प्रीएम्बल ऑफ फंडामेंटल राइट, ये कम्प्लीटली एब्सोल्यूट नहीं है, बट ये क्वालिफाइड है, क्योंकि अगर लिबर्टी को अगर अनचेक्ड रखा जाए तो वो उससे क्या होता है कि कंडीशन ऐसा क्रिएट होता है कि लॉलेसनेस होता है सोसाइटी में, सेपरेटिज्म बढ़ता है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ता है। इसीलिए हम लोग को बैलेंस चाहिए बिटवीन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट, मतलब कि लिबर्टी। ठीक है, तो इन केस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्टेट जो है वो इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस ग्राउंड पे, तो ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी और साथ पे इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये सारे ग्राउंड है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज किया जाता है ऑन एक्सरसाइज ऑफ राइट्स ऑफ असेंबली। असेंबली का 2 कारण है, एक तो सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी और दूसरा पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक। इसके लिए आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि मतलब आप मूव नहीं कर सकते, राइट ऑफ असेंबली नहीं कर सकते, सॉरी। ठीक है, सिमिलरली असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन में बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 141 ऑफ आईपीसी। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे क्या क्या है, तो एक है सॉवरेनिटी, दूसरा इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, तीसरा है पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी। फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस पे क्या क्या है, तो ये मोस्टली देखो ट्राइबल एरियाज जो वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन रखते हैं, तो वही सब है कि टू इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रोस्टिट्यूट जो है उनका रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ। उसी तरह एसटी जो है उनके इंटरेस्ट के लिए किया जा सकता है। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तो इस तरह से वो बैलेंस किया जाता है बिटवीन लिबर्टी एंड सोशल इंटरेस्ट। ठीक है, साथ में फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन जो है उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। ओके, अब उसमें क्या है, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन होगा कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक बाय वे ऑफ लाइसेंसिंग, प्रिस्क्राइबिंग प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इसमें रिस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है। साथ में इमोरल या इन डेंजरस प्रोफेशनल और बिजनेस ट्रेड जो है उसको एक राइट की तरह नहीं लिया जाता, इसलिए एक राइट बैलेंस चाहिए बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोसाइटल इंटरेस्ट। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे।